नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स की, और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। हाल ही में तजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदला है और राष्ट्रपति के कार्यकाल को बढ़ाकर 7 वर्ष किया है। दो बड़े बदलाव हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कजाकिस्तान की राजधानी अभी तक नूर सुल्तान सुनी होगी आपने, जो अब अस्ताना हो गई है। और यहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता था, अब उसको भी बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिए गए हैं। कुछ भी प्रश्न बन सकता है इससे, और ज़्यादा देख लीजिएगा राष्ट्रपति वर्तमान कौन है, इन सब के बारे में जानकारी आप रखिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर इन दोनों ने एक साथ होकर हाथ मिलाया है और ग्रीन फिन्स हब को स्थापित किया है। फोटो आपको दिखाई जा रही है एक उदाहरण के तौर पर। यह विश्व का पहला वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग मंच है। समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देना ही उसका उद्देश्य है। फोटो से आप समझ गए होंगे। विश्व के जीवाश्म ईंधन उत्पादन, भंडारण और उत्सर्जन पर नज़र रखने के लिए ऐसा अपनी तरह का पहला जीवाश्म ईंधन डेटाबेस स्थापित किया गया है। और इसकी भी फ़ोटो दिखा देते हैं आपको, ये देखिए। अब तक दुनिया के जीवाश्म ईंधन के उपयोग और भंडार की खरीद, विश्लेषण वगैरह सब निजी डेटा उपलब्ध था, लेकिन अब एक ऐसा वैश्विक मंच बनाया जाएगा, ऐसा एक तंत्र बनाया जाएगा जिसमें मतलब सबका डेटा एक ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है ये। जीवाश्म ईंधन एक हॉट टॉपिक है। जीवाश्म ईंधन के बारे में अवश्य पढ़िएगा और नोट्स तो अवश्य बनाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण और भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, जी हाँ, भारत का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, इन्होंने आपस में समझौता किया है। बहुत ही बड़ा है, बड़े लेवल पे हुआ है ये। और इन दोनों ने ये दोनों संस्थाएं अब मिलके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, बैंकिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में, वित्तीय प्रबंधन, ऐसे सभी क्षेत्रों में अपना दोनों मिलकर कार्य करेंगी, सहयोग करेंगी। आगे बढ़ते हैं। भारत में सुरक्षित और आसान प्रेषण के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने रेमिटली के साथ में साझेदारी की है। एक ये पार्टनरशिप है और इस पार्टनरशिप के बाद भारतीय रेमिटी के 17 देश जो रेमिटी में शामिल हैं, वहाँ आसानी से पैसा ट्रांसफ़र कर पाएंगे, जो कि अभी बहुत दिक्कत होती है अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन पे। लेकिन जो 17 देश रेमिटी में हैं, उसमें जुड़े हुए हैं, वो आसानी से कर पाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुस्कुराते चांद लम्हे और कुछ खामोशियाँ, ये पुस्तक है। इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये पुस्तक जीवेश नंदन जी के द्वारा लिखी गई है, ये इसके लेखक हैं, और विमोचन किया है मनोज वाजपेयी ने। ये एक सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है लोगों के लिए, मतलब अगर वो केवल हेडलाइन पढ़ते हैं या थोड़ा ही पढ़ते हैं तो मनोज वाजपेयी ने विमोचन किया इस पुस्तक का, लेखक भी समझ लेते हैं वो ही है। लेकिन नहीं, लेखक कई बार अलग होते हैं, कई बार क्या अधिकतर लेखक अलग होते हैं, विमोचन कोई बड़ा करता है, लेखक अलग होते हैं। इसीलिए लेखक और जिसने विमोचन किया है उन दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। अधिकतर आप केवल विमोचन करता जो है उनका नाम ही आप देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। मणिपुर में द हैसी पोर्टल, CM द हैसी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसे शिकायतों को सुनने के लिए किया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी ने इसको लॉन्च किया है। और CM द हैसी का मतलब है आओ चलो CM या मुख्यमंत्री को सूचित करें। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, मतलब डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास शिकायत जाएगी। CM हेल्पलाइन भी है कई राज्यों में, अच्छी बात है, वो मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, और अच्छा क्रियान्वयन भी है। ऐसा मेरे को देखने में तो ऐसा आया है रिपोर्ट्स के आधार पर। देखते हैं ये पोर्टल किस प्रकार काम करता है। हर राज्य को कुछ ना कुछ करना चाहिए। मुख्यमंत्री से डायरेक्ट शिकायत करने के लिए कुछ ना कुछ एक होना चाहिए कि एक आसान से आसान उसमें कोई भी जनता है तो वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री से कनेक्ट कर पाए, ज़्यादा कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अंतिम जानकारी, प्रतिवर्ष 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे पहली बार 1981 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य आप सभी जानते हैं, फिर भी विश्व शांति दिवस समर्पित है विश्व शांति के लिए, और विशेष रूप से युद्ध और हिंसा की अनुपस्थिति, मतलब हिंसा ना हो, युद्ध ना हो, सुलह, मतलब जैसे अभी रूस यूक्रेन में हुआ। भारत हमेशा शांति प्रिय देश ही है। हमेशा भारत ने ये बोला कि आप लोग ऐसा युद्ध में कुछ
नहीं है, सुलह कर लीजिए। अभी भी ये जब SCO बैठक में पुतिन मिले थे PM मोदी से, तब उनने भी यही बोला कि कुछ नहीं है, सुलह कर लीजिए, फिर भी बोला। अब वो तो बात अलग है, कौन सा देश क्या चाहता है। बाकी ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है कि ऐसे लेवल पे कुछ सलाह देना, है ना। तो इसको संयुक्त राष्ट्र अवकाश घोषित करता है। संयुक्त राष्ट्र का ये अवकाश है, इसको याद रखिएगा, आ सकता है क्वेश्चन, इससे बन सकता है। और थोड़ा और देख लीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र का भी यही काम है, यदि आपने इसके बारे में देखा हो तो। और ये जैसा हमने बताया अंतिम जानकारी थी। आपको कैसा लग रहा है, ओपिनियन अवश्य दीजिए। अंतर किया है, थोड़ा सा करने की कोशिश की है, जो भी आपका ओपिनियन हो अवश्य दीजिएगा। बाकी आप बहुत समय बच रहा है, मेरे को ऐसे लग रहा है आपका, जैसा मेरे को देखने को मिल रहा है आपका भी बच रहा है। ज़्यादा प्रश्न या ज़्यादा आपको जानकारियाँ मिल पा रही हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। देखिए तो रेगुलर एक का ही देखिए, बदलिए नहीं बार बार, वो गलत हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।